आपने ये तो सुना ही होगा कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका संबंध सीधे भगवान शिव के त्र्यंबक रूप से है। एक ऐसी घटना जहां एक आर्षी के श्राप ने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था और तब स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। यह कथा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहां आज भी 3 मुख वाले शिव भक्तों के पाप हरते हैं। लेकिन यह कहानी शुरू होती है एक तपस्वी आर्षी से, ऋषि गौतम, जो अपने तप और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी अहिल्या और उनका आश्रम धर्म, शांति और समृद्धि का केंद्र था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ अन्य आर्षियों को गौतम आर्षि की प्रसिद्धि से जलन होने लगी। उन्होंने सोचा इन्हें नीचे गिराना होगा और फिर उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने अपनी माया से एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे हटाने की कोशिश की, वह गाय वहीं मर गई। और बस यही था वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। बाकी आर्षि तुरंत चिल्लाए, तुमने गौ हत्या की है। गौतम आर्षि स्तब्ध रह गए। उनका हृदय कांप उठा, क्योंकि गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है। उन्होंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उन्हें एक कठोर दंड दिया गया। तुम्हें अपने पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब गंगा स्वयं पृथ्वी पर आकर तुम्हारे आश्रम को पवित्र करेगी। सोचिए, स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना, क्या यह संभव था? लेकिन गौतम ऋषि हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाकर रहूंगा। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने देवताओं को भी हिला दिया। दिन, महीने, साल गौतम ऋषि लगातार भगवान शिव की आराधना करते रहे। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी भक्ति और मजबूत होती गई। और फिर एक दिन पूरी धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव बोले, हे गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे गंगा चाहिए ताकि मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं। यह सुनकर महादेव मुस्कुराए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। भगवान शिव ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर लाना आसान नहीं है। उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि वह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। लेकिन गौतम ऋषि अडिग थे, प्रभु, मैं कुछ भी सह लूंगा, बस मुझे मुक्ति चाहिए। तब महादेव ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही वह क्षण था जब गंगा पहली बार त्र्यंबकेश्वर में प्रकट हुई और उसी स्थान पर भगवान शिव ने त्र्यंबक रूप में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। यह वही स्थान है जहां से गोदावरी नदी का जन्म हुआ, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ भगवान शिव 3 मुखों के रूप में विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का संगम एक ही ज्योतिर्लिंग में। इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। कहते हैं, जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है, उसके जीवन के सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसकी आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग में छिपा है एक और रहस्य। यहाँ का लिंग हमेशा जल से भरा रहता है, जैसे स्वयं गंगा आज भी यहाँ निवास कर रही हो। और यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की यह रहस्यमयी यात्रा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जो समुद्र के किनारे स्थित है, जहां स्वयं श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और जहां छिपा है रामायण का एक अनसुना रहस्य। क्या है वह रहस्य? ये जानने के लिए बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।